गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास, हमारे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, 5 to 7 मिनट्स का ही है, कि जो DRR क्रिएट करते हैं, DRR इज नॉट क्रिएटेड। किस किस केस में DRR क्रिएट नहीं होता? नंबर 1, which companies exempted from Companies Act, RBI एक्सेक्ट, ETC एक्सेक्ट। यानी कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनको DRR क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, वो बैंकिंग कंपनी होती हैं। इनकी बात आगे आएगी। एक दूसरा पॉइंट है कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यदि कंपनी इशू करती है तो उसमें भी DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा है पार्शियली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के केस में भी DRR नहीं बनाते। ये 3 केस हैं, तीनों केसेस में DRR नहीं बनाते। तो हम इन 2 केसेस की बात यहाँ पर करेंगे। पहले लेते हैं कि कन्वर्टिबल क्या होता है। कन्वर्टिबल डिवेंचर ये होते हैं जब डिवेंचर होल्डर को ये परमिशन होती है कि वो अपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर यदि कंपनी इशू करती है तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करा सकता है रिडम्पशन से पहले। तो उस केस में DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन आएगी। सपोज करिए एक कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स 9% वाले डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच इशू किए और वो फुल्ली कन्वर्टेबल है। तो DRR में कितना पैसा जाएगा? तब आपका आंसर होगा नो DRR इज क्रिएटेड। ये इसका आंसर बन गया। ये केस A है। केस B में देखें, 9% 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच और कन्वर्टेबल जो पोर्शन है वो 70% है। तब आप कैसे करेंगे? सर 10,000 डिवेंचर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है कन्वर्टेबल और एक है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल 10,000 में से 70% यानी 7,000 डिवेंचर कन्वर्टेबल है और 10,000 इंटू बचा हुआ 30% आपका नॉन कन्वर्टेबल है, 3 है। अब DRR का केस, इसके केस में नो DRR,
और इसके केस में DRR कितने का खुलेगा सर? 3,000 डिवेंचर, 10 रुपये का एक और 25% कंपलसरी लीस्ट अमाउंट। तो वो आप निकाल दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 25 75 और 2 0, इतना DRR क्रिएशन होगा। दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2, ABC लिमिटेड, उसने 20,000 डिवेंचर 9% वाले ऑफ ₹100 ईच कन्वर्टिबल, इस कन्वर्टिबल पोर्शन कन्वर्टिबल पोर्शन 40%। तब आप कैसे करेंगे सर? 20,000 डिवेंचर के 2 पार्ट करेंगे, एक कन्वर्टेबल और एक नॉन कन्वर्टेबल। अब आपने सीधा सीधा रखना है कि कन्वर्टेबल में DRR क्रिएट नहीं होता और नॉन कन्वर्टेबल में होता है। तो 20,000 40% कन्वर्टेबल है, ये 40%, 0 से 0, 0 से 0, तो 2,000 इंटू 4 तो कितना हो गया 8,000। तो 8,000 इंटू 100 रुपये का एक है तो कितना हो गया 8 लाख रुपए। DRR की क्रिएशन की नो DRR, जो कि दूसरे में नॉन कन्वर्टेबल में सर 20,000 डिवेंचर से 60% नॉन कन्वर्टेबल है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल सर 12,000। अब 12,000 डिवेंचर 100 रुपये का एक है और 25% हमारा अमाउंट DRR में जाना चाहिए। 100 से 100, 25, 12 कितने हो गए 300 और 2 0, तो ये 30,000 हो गया। तो एक बार ध्यान से देख लो, 100 रुपये का एक है, 12,000, 25 12 300 और 3 0, यानी 3 लाख रुपए हो गया। अब एंट्री बनानी है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट होगा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। एक छोटी सी कैलकुलेशन है। अब सीधा सीधा नोट बना लो कि नॉन कन्वर्टिबल के केस में नो DRR और कन्वर्टिबल के केस में DRR बनेगा। नोट, यदि नथिंग इज गिवन, nothing is given in question about non convertible और कन्वर्टेबल डिवेंचर, कुछ भी नहीं दे रखा, सो ऑल डिवेंचर्स should be considered non convertible डिवेंचर्स। ओवर 25% का ध्यान रखेंगे, एंट्री का ध्यान रखेंगे, नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन का ध्यान रखेंगे। यदि इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो सब सारे को नॉन कन्वर्टेबल मानेंगे, फिर सबका 25% निकाल के ये एंट्री डेवलप होगी। अब ये एंट्री कब होगी? जो आपका ईयर ऑफ रिडम्पशन है, जिस साल में आप रिडम्पशन करोगे
उससे पहले यानी बिफोर 31 मार्च को ये एंट्री होती है। ये आपने सीखना है, इसके क्वेश्चन में बनाकर भेज रहा हूँ और इसी के ऊपर क्लास होगी। तो क्लास में आपने सबने जुड़ना है और मेहनत करनी है क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।